नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आज प्रार्थना हो स्वीकार में बात ईश्वर की उपासना की। ईश्वर की उपासना के कई तरीके हैं और अलग अलग लोग पूजन की अलग अलग रीतियों को निभाते हैं। पूजा, उपासना, ध्यान, ये सब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ही तो साधन है। सनातन संस्कृति में जितना महत्व ध्यान और आराधना का है, उतना ही महत्व परमेश्वर को अर्पण करने वाले भोग का भी है। पूजा तो आप भी करते होंगे और पूजा के बाद अपने आराध्य को नैवेद्य यानी प्रसाद भी अर्पित करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान को क्यों अर्पित करते हैं प्रसाद? किस प्रसाद का संबंध किस ग्रह से है? आज आपको बताएंगे पूजा उपासना में प्रयोग होने वाले प्रसाद के चमत्कारी प्रभावों के बारे में। हम सभी करते हैं ईश्वर से फरियाद। और करते हैं परमपिता परमेश्वर को भोग अर्पण। मान्यता है कि भोग अर्पण के बाद आशीर्वाद बन जाता है प्रसाद। सनातन संस्कृति में विधाता के कई स्वरूप हैं और हर भगवान का भोग अलग अलग बताया गया है। पूजा आरती के बाद अपने आराध्य को भोग लगाने का विधान है। बिना भोग के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वो प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहा जाता है। देखिए, प्रसाद में 3 शब्द हैं। प्रसाद, प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। जिसको हाथ में ग्रहण करने पर देवता का देवत्व की स्थिति प्राप्त हो, उसका सन्निधि प्राप्त हो, उसका नाम प्रसाद होता है। और प्रसाद ग्रहण करने से प्रसन्नता आती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद अगर हम ग्रहण करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रसन्नता आती है। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो जाए उसे उत्तम माना जाता है। प्रसाद किस लिए चढ़ाते हैं? जैसे अपने घर में नित्य हम अपने घर में भोजन करते हैं, उसी तरह भगवान के लिए हम नैवेद्य रखते हैं और भगवान को नैवेद्य अर्पित करके उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। यही प्रसाद का महत्व है। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। सफेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान को भोग लगाना हमारी धार्मिक परंपरा रही है, लेकिन यही भोग अगर भगवान की पसंद का लगाया जाए तो उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। हर देवी देवता को अलग अलग भोग लगाया जाता है। भोग में उनकी पसंद का खास ख्याल रखा जाता है, तो ये समझना भी जरूरी है कि किस देवता को चढ़ाना चाहिए, कौन सा नैवेद्य, किस चीज का प्रसाद, जिससे कि वे प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रसाद की जो सारे ग्रहों को नियंत्रित करने की ताकत रखता है। लड्डू कई तरीके के होते हैं। बेसन का, बूंदी का, मेवे, आटे का। सबसे ज्यादा लाभकारी लड्डू बूंदी का होता है। इसके अंदर सारे ग्रह पाए जाते हैं। गोल दाने बुध हैं, मिठास मंगल और सूर्य है।
सुगंध शुक्र और चंद्र है, पीला रंग बृहस्पति है, अलग अलग आकृति के दाने शनि हैं। भगवान को विशेषकर गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने से सारे ग्रह नियंत्रित होते हैं और सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाने से मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रसाद चढ़ाने की जब बात आती है नवग्रहों के लिए, तो हर नवग्रहों का अलग अलग प्रसाद है। जैसे चंद्रमा को आपको प्रसाद चढ़ाना है तो श्वेत वस्तु का प्रसाद है। मंगल देवता को लाल रंग का प्रसाद है। गुरु को आप चढ़ाएंगे तो प्रसाद चढ़ाना, बेसन का लड्डू चढ़ाना पड़ेगा। बृहस्पति को लड्डू, भगवान शुक्र ग्रह को पेड़ा और मंगल को बूंदी, चंद्रमा को रसगुल्ले, राहु केतु शनि को इमरती जो कि उड़द से बनती है चढ़ाते हैं। और जो बुध का नैवेद्य है, जैसे मगदल जिसको मूंग से, हरी मूंग से हम बनाते हैं, इस प्रसाद से नवग्रहों के अलग अलग प्रसाद हैं। इन प्रसाद को नवग्रहों को चढ़ाने से नवग्रह हमारे कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कहते हैं किसी भी भोजन का भोग भगवान को लगाने से वो प्रसाद बन जाता है और ये प्रसाद भोजन का सबसे पवित्र रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वादिष्ट व्यंजनों के मुकाबले साधारण प्रसाद कई गुना स्वादिष्ट होता है। अब उस प्रसाद की बात करते हैं जो सेहत और संतान दोनों के लिए विशेष माना गया है। पेड़ा शुद्ध रूप से दूध से बनता है और आमतौर पर गोल होता है। भगवान कृष्ण को पेड़ा अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें पेड़े का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। पेड़ा चंद्रमा और बुध से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में राहु का अंश भी पाया जाता है। भगवान को पेड़े का भोग लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, संतान की बाधा दूर होती है। भोजन का पहला हिस्सा भगवान को अर्पित करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं टल जाती हैं और साथ ही घर में सदा के लिए माता अन्नपूर्णा का वास हो जाता है। भगवान को लगने वाले भोग की महिमा निराली है। मान्यता है कि भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद चमत्कारी बन जाता है और ये प्रसाद ग्रहों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। कुछ और प्रसाद भी हैं जो आपकी पूजा उपासना का फल और उत्तम बना सकते हैं। देखिए सर। नवग्रह दोष से बचाता है प्रसाद। कुंडली के विकार मिटाता है प्रसाद। भगवान के प्रति एक भाव है प्रसाद। खुशबूदार और लजीज पकवानों का प्रसाद। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, देवी देवताओं को बिना प्रसाद चढ़ाए वो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान को उनकी पसंद का भोग अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखते हैं। हर देवता के लिए नैवेद्य अलग इसलिए है कि जैसा देवता, जैसे हमारे वाहन का है, यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम, उसी प्रकार हर देवता का नैवेद्य अलग अलग है। गणेश जी को मोदक प्रिय है, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी नारायण को पायस प्रिय है, और इसी प्रकार देवियों को भी पायस का भोग लगता है, हलवा है, पूड़ी है। हर देवी देवता का भोग का अलग अलग अपना उसका महत्व है और हम अपनी कामनाओं के अनुरूप भी प्रसाद और नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान के अलग अलग भोग कौन से हैं। भगवान गणेश को मोदक और लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय हैं। भगवान शंकर को पंचामृत और भंग अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को धतूरा, रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को खीर और हलवा का नैवेद्य अत्यंत प्रिय है। उन्हें चावल या सूजी की खीर या सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए।
भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। धनिया की पंजीरी, मखाने की खीर और पंचामृत के भोग से भी भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। माता दुर्गा को नारियल, केला जैसे फल और मालपुआ, खीर या हलवा जैसे व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी को सफेद और पीले रंग की मीठी चीजें प्रिय हैं। उन्हें सफेद और पीले रंग की मिठाइयों से भोग लगाना सबसे उत्तम होता है। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत, जलामृत या पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। नारियल को भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और माना जाता है कि कोई और फल ना हो और नारियल रहे तो भी प्रसाद पूर्ण होता है। तो और कौन से प्रसाद हैं जिनका पूजा उपासना में प्रयोग चमत्कारी माना गया है? गौर से देखिए। उड़द की दाल से बनने वाली मिठाई जो विशेष प्रकार से कुंडली की तरह बनाई जाती है, इमरती कहलाती है। राहु और केतु की समस्या से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे इमरती का भोग लगाया जाता है। अगर दुर्घटना के योग हों तो भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को इमरती बांटने से धन का अभाव नहीं होता। खोए या छेने की बनी हुई गोल मिठाई है। शुद्ध रूप से चंद्र और शुक्र की मिठाई है। अगर परिवार के सारे सदस्यों के साथ एक साथ खाया जाए तो आपसी संबंध बेहतर होते हैं। रसगुल्ले का रस निचोड़ कर खाने से ग्रहों से लाभ की संभावना नहीं रह जाती। बताशे का प्रसाद चीनी से बनने वाली एक प्रचलित मिठाई है। आमतौर पर अलग अलग तरीके की गोल आकृति की होती है। शुक्र संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो शुक्रवार के दिन देवी को बताशे अर्पित करने चाहिए। प्रसाद से नवग्रहों को नियंत्रण हम जप तप से करते हैं, उनको आहुति दे करते हैं। प्रसाद नैवेद्य है, लेकिन नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए उनका जप है, उनके लिए हवन है और उनके द्वारा जो बनाए गए रत्न है, उन औषधियों को धारण करना, रत्नों को धारण करना, उससे हम नवग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। कि नवग्रहों के प्रसाद से नियंत्रण, नवग्रहों का दान यह नवग्रहों को नियंत्रित करता है, न कि नवग्रहों को प्रसाद चढ़ा के हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ईश्वर की सच्ची साधना से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं प्रतिदिन ईश्वर की भक्ति और पूजा उपासना के साथ अगर प्रसाद भी विशेष रूप से अर्पित किया जाए तो ग्रह बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और चलिए बात करते हैं भोग में लगने वाले पंचामृत की, जिसकी बात ही निराली है। पंचामृत देवताओं को अर्पित सबसे खास भोग माना जाता है। ईश्वर के हर स्वरूप में पंचामृत का चढ़ावा चढ़ता है। विशेषकर भगवान विष्णु का भोग पंचामृत के बिना अधूरा माना जाता है। जो वस्तु पूजा को संपन्न बनाती है वो है प्रसाद। एक ऐसा भोग जो हर पूजा या कथा के बाद भक्तों में बांटा जाता है। ईश्वर के हर स्वरूप में पंचामृत का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। विशेषकर भगवान विष्णु का भोग पंचामृत के बिना अधूरा माना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मात्र 5 चीजों का मिश्रण भर नहीं है। क्या है पंचामृत और क्या है इसकी महिमा? 5 तरह की विशिष्ट चीजों को मिलाकर पंचामृत का निर्माण किया जाता है। वो चीजें हैं दूध, दही, मधु, शक्कर, घी। अलग अलग तरह से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित करने और बनाने की परंपरा है, परंतु मुख्य रूप से श्री हरि की पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। बिना पंचामृत के श्री हरि या इनके अवतारों की पूजा नहीं हो सकती।
पंचामृत और चरणामृत। पंचामृत पंचामृत, गोदुग्ध, गोदही, गोघृत, मधु और शर्करा। देसी भाषा में जिसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी हम बोलते हैं, इन पांचों को अगर हम मिलाते हैं तो पंचामृत बनता है। वह भगवान को स्नान कराया जाता है। और जो चरणामृत है वह भगवान के चरणों का जो पाद प्रक्षालन किया जाता है, गंगा जल में गुलाब जल डाल करके, तुलसी पत्र डाल करके जो हम भगवान के चरणों को धोते हैं वह चरणामृत होता है। और जिसमें भगवान को हम स्नान कराते हैं पंचामृत के द्वारा, वह पंचामृत होता है। यह अलग अलग दोनों है, चरणामृत अलग है और पंचामृत अलग है। पूजा पाठ हो या कोई शुभ अवसर, प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। और भोग में लगने वाले पंचामृत की बात ही निराली है। आइए जानते हैं कि पंचामृत के प्रयोग की सही विधि, जिसे अपनाकर आप पंचामृत को वाकई अमृत तुल्य बना सकते हैं। पंचामृत का निर्माण सूर्यास्त के पूर्व करने का विधान है। पंचामृत आप जिस दिन बनाएं उसी दिन खत्म कर दें। अगले दिन के लिए पंचामृत नहीं रखना चाहिए। पंचामृत कम मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद के रूप में 1 या 3 चम्मच ही लेना चाहिए। पंचामृत हमेशा दाएं हाथ से ग्रहण करें। इस समय अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे सटा कर रखें। मान्यता है कि पंचामृत से शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार पंचामृत से भगवान को स्नान कराया जाता है, उसी प्रकार अगर भक्त भी पंचामृत का सेवन करें तो उसकी काया निरोगी रहती है। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।